दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे आप खुद से भी कर सकते हैं, सेल्फ सर्वे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, या फिर आप सरकारी अधिकारी के माध्यम से भी आप अपना सर्वे कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 महीने के बाद जो फाइनल लिस्ट निकलेगा, जिसमें यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने लायक रहिएगा तो आपका फाइनल लिस्ट में आएगा, अदरवाइज आपका नाम जो है उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आप सबको बताने वाले कि शहरी क्षेत्र से यदि आप आते तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों सबसे पहले हम ग्रामीण एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप ग्रामीण एरिया से आते तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड जो है महिला के नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज्यादातर केस में महिला को ही दिया जाता है। उनके साथ में जो भी नॉमिनी होगा, उनका हस्बैंड होगा, उनका भी आधार कार्ड लगेगा। दोनों का आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो लोकल एड्रेस होना चाहिए। आधार कार्ड आपका अप टू डेट रहना चाहिए, यानी कि 5 साल के बीच में आपका कभी भी केवाईसी वगैरह कुछ भी करवाए तो आपका आधार कार्ड सही तरीके से काम कर जाएगा। और मोबाइल नंबर भी अपडेट रहना चाहिए। हालांकि ग्रामीण एरिया में जो है मोबाइल नंबर का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र से यदि आप आते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। खास करके जिनके नाम से आप अप्लाई कीजिएगा महिला के नाम से, उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको ग्रामीण एरिया के लिए बता रहा हूँ, पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो गया, दोनों का, पति पत्नी दोनों का हो गया। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि महिला के नाम से होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका जो है चालू रहना चाहिए। बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका राशन कार्ड लगेगा। चौथा डॉक्यूमेंट आपका जॉब कार्ड लगेगा। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी जमीन का रसीद लगेगा। यही सारा डॉक्यूमेंट है। उसके साथ में एक फॉर्म आता है जो कि आपको किसी भी ऑनलाइन दुकान में मिल जाएगा। ये सभी फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप खुद से नहीं जानते तो जो भी सर्वे करवाने के लिए आएंगे वो आपको हेल्प करेंगे, उनसे पूछ करके आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी अधिकारी होंगे वो आपका सर्वे करेंगे, फोटो कैप्चर करेंगे, आपके घर का फोटो कैप्चर करेंगे और आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर आपको 3 से 4 महीने तक आपको इंतजार करना है। अप्रैल मई जून जुलाई तक में जो है और इसका फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। और इसका जो फाइनल लिस्ट जारी होगा उससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्राम प्रधान के द्वारा एक सभा आयोजित किया जाएगा, या फिर लेटर आएगा और ग्राम प्रधान के द्वारा ही उसमें चिन्हित किया जाएगा कि किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जरूरत है। उसके बाद उसका जो है फाइनल लिस्ट में नाम जाएगा। साथ ही साथ इस बार जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो एआई बेस के माध्यम से भी सिलेक्शन का प्रोसेस माना जा रहा है कि इसके माध्यम से भी सिलेक्शन का प्रोसेसिंग होगा। यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि ग्रामीण एरिया से आपको बनवाना है और आपका सर्वे करना है। यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से जब भी कीजिएगा तो आपको अनजाने में अगर आप गलती से कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर ज़्यादा चांस रहता है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो कोशिश कीजिए कि जानबूझ के सही तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, या फिर आप नहीं जानते तो जो भी अधिकारी है उनसे संपर्क करके, आपके मुखिया से संपर्क करके, आपके वार्ड सदस्य से संपर्क करके आपको अपना सर्वे कंप्लीट करवाना है। आगे आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जॉब कार्ड में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जॉब कार्ड ऑफलाइन ऑनलाइन किसे आप बना सकते हैं, सारा डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, क्या आपका आधार कार्ड अपडेट करने वाला है या फिर नहीं करने वाला। उसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके बैंक में एनपीसीआई लिंक जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। आगे हम बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र से। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका वो आपका जो आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपका अप टू डेट रहना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, खास करके महिला से, क्योंकि महिला के नाम से अप्लाई होता है। जो नॉमिनी होता है उनका भी आधार कार्ड लगेगा, नॉमिनी। उसके बाद फिर महिला का बैंक अकाउंट लगेगा। सेम प्रोसेस है, बैंक अकाउंट आपका चालू रहना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट है आपका जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। जाति और आवासीय महिला के नाम से लगेगा। जाति जो हमेशा उनके माता पिता का जो भी गांव है जहाँ पे वो रहते हैं एड्रेस, उसी एड्रेस वाला जो है जाति प्रमाण पत्र वैलिड है। बहुत जगहों पे अलग अलग नियम होगा, लेकिन हम बिहार से हैं तो बिहार का आपको बता रहा हूँ कि बिहार में क्या होता है कि जो भी लेडीज है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर लड़की हो, उनका जब भी जाति बनेगा तो उनके माता पिता के एड्रेस पे ही बनेगा। ये चीज़ आपको तैयार कर लेना है। फिर जिस जगह पे आप घर बनाने का सोच रहे हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जमीन का रसीद भी आपको देना पड़ेगा। यदि जमीन आपके नाम से है तब तो सिर्फ आप रसीद लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके नाम से जमीन नहीं है, आपके दादा परदादा किसी के नाम से जमीन है, तो फिर आपको जो है वंश वृक्ष बनवाना पड़ेगा, जो कि आपको अपने अंचल से या फिर आप जो है
जो कोर्ट होता है वहाँ से जाकर के एफिडेविट करवा सकते हैं। तो हम जो भी जानकारी इकट्ठा कर पाए वो आप सभी के सामने में साझा कर रहा हूँ। शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि शहरी क्षेत्र में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ कि खुद से जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो सोच समझ करके अप्लाई करना है। यदि आप खुद से रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं अपने से किसी का अप्लाई नहीं किया, किसी को भी बताया तो उस जगह पे जाकर के अप्लाई करने के लिए बताया। तो आप यदि शहरी क्षेत्र से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर पालिका से आते हैं, तो आपको अपनी नगर पालिका में जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बताए सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना है जिनके नाम से आप अप्लाई करवाइएगा। वहाँ पे वो सभी फॉर्म को आपको देखेंगे, सभी कागजात को देखेंगे। उसके अलावा 4 से 5 पेज का एक फॉर्म देंगे। सभी फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। नहीं आप जानते हैं उन्हीं से हेल्प लेना है, वो आपका सारा काम कर देंगे। फिर वहीं से आपको अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ पे जो फॉर्म होगा, फॉर्म के ऊपर में रिसीविंग नंबर जो है वो आपको लिख देगा। उसके बाद फिर बोलेगा कि 3-4 महीने के बाद आने के लिए। तब तक जो आपका ज़मीन वाला प्रोसेस बताए वो भी आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि फॉर्म जो होता है, फॉर्म पे 3-4 पेज पे वार्ड सदस्य, जो भी आपका वार्ड कमिश्नर होगा, उसका जो है साइन मोहर लगेगा। वो प्रमाणित करेगा कि आप इस वार्ड के मेंबर हैं, आप इस योजना का लाभ लेने लायक है। ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर सोचिएगा कि वार्ड कमिश्नर से अगेंस्ट में हम जाकर के ये काम कर लेंगे, हो सकता है रियल केस में आपका जान पहचान होगा, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली केस में ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। वार्ड कमिश्नर के पास में आपको जाना ही पड़ेगा, वो चीज़ करवा लेना। फिर आपको वार्ड कमिश्नर जिस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि जो पारिवारिक सूची वाला जो डिटेल्स होता है वो निकालने के लिए कि आपका ज़मीन से किस तरीके से ताल्लुकात है, तो वो आपको बताएंगे। तो आप अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में भी जाकर के आप जो एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अंचल में अंचलाधिकारी से जाकर के फिर वहाँ पे जो है साइन वगैरह करवाना पड़ेगा। तब जाकर के आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, रख लेना है। रखने के बाद 3 से 4 महीने के बाद जो भी आपको फॉर्म दिया था नगर पालिका नगर निगम में, वो फॉर्म और जो भी आप बनवाए थे सभी फॉर्म को आपका जो है इकट्ठा करके रखना है। 3 से 4 महीने के बाद आपको जो है जाना है नगर पालिका नगर निगम में, या फिर बीच में भी आपको संपर्क में रहना है किसी भी तरीके से, चाहे आप किसी आदमी के थ्रू से संपर्क में रहें या फिर किसी भी ऑफिसर जो भी है वहाँ पे उनके संपर्क में रहिएगा। तो उससे आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि कब लिस्ट निकला है, कब आपको क्या कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपका जो है सारा प्रोसेस होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यदि आप जॉब कार्ड ढूंढना चाहते हैं या फिर जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो किस तरीके से आप जॉब कार्ड बना सकते हैं। जॉब कार्ड बनाने का प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, लेकिन 99% जगहों पे 99% राज्यों में जो है जॉब कार्ड ऑनलाइन नहीं के बराबर में बनाया जाता है। आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन आप किस तरीके से बना सकते हैं, ऑफलाइन बनाने के लिए आपको जो है आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके राज्य में जॉब कार्ड ऑनलाइन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो यदि आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका एक बैंक अकाउंट लगेगा, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये तीनों चीज़ लेकर के आपको आपके अंचल में, ब्लॉक में, तहसील में जाना है। वहाँ पे मनरेगा ऑफिस किसी से पूछना है कहाँ पे है, वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए रहते हैं। आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिएगा, इमीडिएटली आपका जो है सारा काम कर देंगे और 24 से 48 घंटे के बाद आप जो है ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। फिर अगर आपका जॉब कार्ड बन जाता है तो इमीडिएटली आपका जो जॉब कार्ड का नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो मेन जॉब कार्ड का नंबर ही काम करता है फिलहाल, ये तरीका है। दूसरा तरीका, यदि आप इतना आगे पीछे नहीं करना चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते, तो आपके गांव में भी जो दुकानदार हैं जो ऑनलाइन साइबर कैफे वगैरह चला रहे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ग्राम प्रधान से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने वार्ड कमिश्नर, वार्ड सदस्य से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप सबको बताया कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कंप्लीट करवाइएगा, चाहे आप अपने से करना चाहते हैं या फिर आप सर्वेयर से करना चाहते हैं। तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें आपको ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए आपको बताया। उसके साथ ही साथ आगे आपको इस वीडियो में हम ऐड कर देते हैं कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पे जॉब कार्ड बनता है या फिर नहीं बनता है। दूसरा स्टेप आप सभी को बताऊंगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है। तीसरा स्टेप आप सभी को बताऊंगा कि आपके बैंक में एनपीसीआई लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए। यदि इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके मुताबिक मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आगे आपको जो भी बताए किस तरीके से आप क्या चीज़ चेक कीजिएगा वो सारा वीडियो देख के जाइएगा।
मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपको सभी राज्य का मनरेगा कार्ड में नाम देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मनरेगा लिख करके सर्च करना। मनरेगा लिख करके जैसे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे नीचे में लिंक दिखा देगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा पंचायत वाला, तो सीधा आपको पंचायत वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। ग्राम पंचायत के ऊपर में सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत के ऊपर में जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा जनरेट रिपोर्ट का। जनरेट रिपोर्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, मैक्सिमम सभी राज्य का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस भी राज्य से आते हैं आपको अपने राज्य के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ स्टेप को आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आप लेटेस्ट वाला जो भी फिनेंशियल ईयर है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, आपका अपना अंचल तहसील वो सेलेक्ट करना है, पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर। इतना करने के बाद आप सबको एक ऑप्शन दिखाई देगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन वाला, इसके ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। चौथा नंबर जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जितना भी कार्ड बना हुआ जॉब कार्ड सबका नाम दिखाई देगा। यदि आप इसमें नाम खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। फाइंड इन पेज पे क्लिक कीजिएगा। जो भी नाम खोजना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नाम जो है सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ, कुछ नाम जो है सिर्फ हिंदी में दिया हुआ। या फिर अगर आपके पास में समय है तो एक एक नाम आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में CTRL+ F प्रेस करना, बॉक्स दिखाई देगा। बॉक्स में जो भी नाम ढूंढना चाहते हैं टाइप कीजिएगा, आपको मिल। कुछ कार्ड क्या होता है कि जनरेट होता है लेकिन नेट पे 3-4 दिन के बाद शो करता है कभी कभार, तो वैसे कार्ड को देखने के लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर का जॉब कार्ड नॉट इन यूज। इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। इस लिस्ट में भी आप नाम चेक कर सकते हैं, फिर आपके पास में जो जॉब कार्ड नंबर है उसके हिसाब से यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप जॉब कार्ड बना सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी को एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि सरकार की तरफ से जितना भी सर्विस है सभी सर्विस को इसी पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। अब एक पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी तरीके का आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सर्विस का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है मेरी पहचान। आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में लिख करके सर्च करना है। किसी भी तरीके का किसी भी राज्य का आपको यदि ऑनलाइन सर्विस लेना है, सुविधा लेना है सरकारी वाला, तो आपको इसी जगह से मिल जाएगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग इन टू मेरी पहचान, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में दिखाई देगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ये जो पोर्टल है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है, जो कि सभी राज्य के लिए लागू। यहाँ पे आपको नीचे के साइड में ना, नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे आप इसमें लॉगिन करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिजी लॉकर यदि आप बनाए हुए उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ ई प्रमाण अकाउंट के थ्रू से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ जन परिचय के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, जन परिचय के ऊपर में इसके थ्रू से भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना, जनरेट OTP पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। यहाँ पे आपको नाम देना, जनरल मेल फीमेल जो भी वो सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पर्सनल मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड जो भी नाम दीजिएगा आपको सोच समझ के देना है। हो सकता है कि आपका नाम पहले से होगा तो आपके नाम के आगे पीछे कुछ भी लगा दीजिएगा, नाम नंबर ऐड हो जाएगा। पासवर्ड जो दीजिएगा सेम पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। उसका जो कैप्चा आएगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, बॉक्स पे टिक लगा देना है। साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, आपका ID पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसी जगह से लॉगिन भी कर सकते हैं। नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन का स्टेप भी प्रोसेस यहाँ पे समझाया हुआ है और रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर में क्लिक कीजिएगा तो डिजी लॉकर में जो भी नंबर दिया उसके थ्रू से लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू से कर सकते हैं। दूसरा कुछ अकाउंट है तो अदर सेलेक्ट कर लेना, जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और साइन इन पे क्लिक करना है। उस नंबर पे OTP। अब यहाँ पे आप जिस भी नाम से लॉगिन किए उसका नाम भी यहाँ पे दिखाई देगा। काफ़ी सारे ऑप्शन सभी राज्य का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है सर्च बॉक्स के ऊपर में क्लिक करना और जिस भी राज्य का आप अपना जो है जॉब कार्ड बनाना चाहते हो वो उस राज्य का नाम देना है और जॉब कार्ड लिख करके सर्च करना। आप देख पा रहे हैं जो वेबसाइट है jansugam.jk.gov.in, जो कि ये काम भी नहीं कर रहा है। ये ऑनलाइन जॉब कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। किसी भी राज्य का अगर काम कर भी रहा है तो ज़्यादा बेटर होगा कि ऑफलाइन आप करवाएं, अभी के समय में ज़्यादा बेटर होगा।
आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है इसको देखने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में आधार लिख करके सर्च करना है गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आधार लिख करके जैसे सर्च कीजिएगा पहला लिंक दिखाई देगा, लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जिस भाषा में इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारा स्लाइडिंग चलेगा। माय आधार वाला जो स्लाइडिंग आएगा इसी के ऊपर में आप सबको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे माय आधार वाले के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके सामने में एक नया पेज ओपन होगा। नीचे के साइड में आइएगा, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेक आधार वैलिडिटी, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं कि इसके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ या फिर नहीं जुड़ा हुआ, वो नंबर यहाँ पे टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। आपके आधार कार्ड में कोई भी नंबर जुड़ा हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो लास्ट 3 नंबर है, 3 नंबर वही दिखाई देगा। यदि ये नंबर आपके पास में ठीक है तो ठीक है, अगर आप बंद हो गया तो आपके आसपास में जहाँ पे भी आधार एनरोलमेंट सेंटर आधार कार्ड बनाया जाता है वहाँ पे जाकर के आपके पास में फ़िलहाल जो नंबर है वो नंबर आप इसमें बेहिचक चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यदि यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो नूल दिखाई देगा। फिर भी आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं जो अभी आपके पास में है। आप एनपीसीआई लिंक चेक करना चाहते हैं तो आपको आधार के इसी वेबसाइट पे इसी तरीके से आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका जो है आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी ओटीपी आया ओटीपी यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। नीचे के साइड में आइएगा, आप सबको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिसका भी आप लॉगिन किए उसका यहाँ पे छोटा सा फोटो भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको बैंक सीडिंग स्टेटस, तो सीधा आपको बैंक सीडिंग स्टेटस के ऊपर में क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। इस तरीके से कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन ये दिखाई दे रहा है, मतलब आपका जो एनपीसीआई लिंक किया हुआ है। बैंक भी दिखाई देगा, एक्टिव है या फिर हट चुका है वो भी दिखाई देगा। एक्टिव ही रहना चाहिए। अगर कुछ और दिखाई दे रहा है तो आपको बैंक में जाकर के संपर्क करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कि हम ऑनलाइन स्टेटस चेक किए थे और ये दिखा रहा है। इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है तो आप सब कुछ ठीक ठाक है। यदि ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने नज़दीक में जो भी आपका बैंक है वहाँ पे जाकर के आपको एनपीसीआई लिंक करवा लेना चाहिए, ताकि आपका जो भी सरकारी वाला पैसा है वो आपको हमेशा मिलता रहे सही समय पर। अगर आपका एनपीसीआई लिंक आप जिस भी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाए हुए उसमें अगर जल्दी से नहीं हो पाता तो आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। हालांकि बड़े काम के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पासबुक बहुत जगहों पे मांगता है और पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर केस में पासबुक नहीं दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है जो कि वैलिड नहीं होता है। तो यदि आप इमरजेंसी में अगर चाहे तो अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी अकाउंट आपका ओपन होता है तो साथ में ही आपका जो एनपीसीआई लिंक भी हो जाता है।